नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी चाय की। ये चाय हमारे देश में कैसे आई, क्यों आई, कौन लेकर आया इसे और किस तरह ये चाय हमारी जिंदगी का एक खास हिस्सा बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो जब से समझदार हुए हैं तब से चाय पी रहे हैं, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं होगा ये जो चाय है ना, इसकी भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो ये जो कहानी है ना, उसकी शुरुआत होती है तकरीबन 2700 ईसा पूर्व के आसपास। उस दौर में चीन के एक बहुत बड़े महाराजा हुआ करते थे। नाम था उनका शेन नुंग। ये जो चीनी किंग अंकल थे ना, उन्हें गर्म पानी पीने का बड़ा शौक था, क्योंकि शेन अंकल का मानना था कि गर्म पानी पीने से इंसान तंदुरुस्त रहता है, और ये सच भी है। तो एक दिन हुआ यूं कि राजा साहब सुबह सुबह अपने बगीचे में बैठे गर्म पानी का लुत्फ उठा रहे थे कि अचानक हवा के झोंके के साथ कुछ सूखी पत्तियां शेन भाई साहब के गर्म पानी के मग में आकर गिरी और चंद मिनटों में पानी का रंग सुर्ख हो गया। पहले तो राजा साहब को लगा कि ये गर्म पानी का रंग सुर्ख कैसे हो गया, और राजा साहब ने उस सुर्ख रंग के पानी को उठाया और उसे फेंकने लगे। लेकिन फेंकने से पहले राजा साहब ने उस सुर्ख पानी की एक चुस्की ली। राजा जी को यह सुर्ख रंग के पानी की चुस्की बड़ी ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग लगी। उसके बाद क्या था, राजा जी हर रोज अपने नौकरों से उन पत्तियों को इकट्ठा करवाते और गर्म पानी में डालकर पीते। आखिरकार राजा जी ने उस जादुई पत्तियों के पौधों को अपने बगीचे में लगवाया, और ये जादुई पौधा राजा जी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। राजा साहब रोज गर्म पानी पीते और उस पौधे की कुछ पत्तियां अपने गर्म पानी में मिलाते और उसे गटक जाते। कहा जाता है कि राजा जी ने अपनी जिंदगी की 100 से भी ज्यादा दिवालियां देखी थी। 100 साल की उम्र किस्मत वालों को मिलती है। अब 100 साल की जिंदगी किसे नहीं चाहिए। तो हुआ यूं कि राजा साहब की मौत के बाद 100 साल तक जीने की आस में पूरे चाइना में इस पौधे का पानी घर घर में पिया जाने लगा, और इसका नाम पड़ा चाय। ये चाय धीरे धीरे हर देश में मशहूर होने लगी। चाय को अगर किसी ने दिल से अपनाया तो वो थे ब्रिटेन के लोग, और ये गोरे लोग तब हम हिंदुस्तानियों पर राज करते थे। अंग्रेज लोग चाय को बड़े शौक से पिया और पिलाया करते थे, लेकिन चाय की मोनोपोली तब भी सिर्फ चीन के पास ही थी। अगर अंग्रेजों को चाय पीनी होती तो खरीदनी तो उन्हें चीन से ही पड़ती थी। सालों के बाद चाइना और ब्रिटेन के बीच जंग छिड़ गई, और चाइना इस कदर ब्रिटेन से नाराज हुआ कि चीन ने अपनी मोनोपोली मतलब चाय गोरों को देने से मना कर दिया। चाय ना मिलने से बेचारे अंग्रेज पगला गए। बिना चाय के अपनी सुबह खराब कर रहे अंग्रेजों ने चाय जैसे एक दूसरे कई पदार्थ पीना शुरू कर दिया, लेकिन जो बात चाय में थी वो किसी में नहीं थी। इसीलिए अंग्रेजों ने चाय की अपनी खोज जारी रखी। दोस्तों, शाहरुख खान की एक फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। इस दौर की फिल्म का ये डायलॉग उस दौर में भारत पर राज कर रहे अंग्रेजों के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। अंग्रेजों की चाहत यानी चाय अब उन तक पहुंचने वाली थी। हुआ यूं कि हमारे भारत देश के आसाम राज्य में चाय जैसा एक पौधा पाया गया, जिसका जायका हूबहू चाइना की चाय जैसा था। ये बात अंग्रेजों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं थी। तब ब्रिटेन हमारे देश में बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था। जब उसे इस बात का पता चला तो गोरे पहुंच गए आसाम, और उन्होंने चाय के प्रति अपनी दीवानगी को दिखाते हुए 1834 में पूरे आसाम में चाय की खेती करवाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उसके बाद ब्रिटेन ने ना सिर्फ चाइना की चाय की मोनोपोली को तोड़ा, और आसाम में धड़ल्ले से चाय की खेती करवाना शुरू कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ ही सालों बाद आसाम में इस कदर चाय की पैदावार हुई कि चाय की फसल को स्टोर करना ही मुश्किल हो गया। आसाम के आसपास के हर गोदाम में चाय भरी पड़ी थी। इस मुश्किल का हल निकालने के लिए गोरों ने हमारे देश के हर रेलवे स्टेशन पर मुफ्त में चाय बांटना शुरू कर दिया।
जब भी कोई रेलवे स्टेशन जाता मुफ्त में चाय पीकर चला आता। अब मुफ्त की चीज किसे अच्छी नहीं लगती। धीरे धीरे हम हिंदुस्तानियों को मुफ्त की चाय पिला पिला कर अंग्रेजों ने ऐसी लत लगा दी कि आज तक छूटती ही नहीं। वक्त गुजरता गया और चाय का नशा हम हिंदुस्तानियों के सर चढ़कर बोल रहा था। चाय पर हिंदी फिल्मों में गाने तक बने, बड़े बड़े शायरों ने चाय के नाम के कसीदे पढ़े और आज आलम यह है कि हम हिंदुस्तानियों के लिए चाय एक इमोशन है, जज्बात है, हर हिंदुस्तानी की सुबह की शुरुआत है। आज हमारा देश पूरे विश्व में चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और मजे की बात तो ये है कि जितनी चाय हम पैदा करते हैं उसकी 75% चाय तो हम हिंदुस्तानी ही गटक जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी चाय की। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, स्टोरी वाला को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कहाँ कोई पैसा लगता है, एक बटन ही तो दबाना है। अच्छा तो दोस्तों, स्टोरी वाला को दीजिए इजाजत और इंतजार कीजिए हमारी अगली कहानी का। जय हिंद।